जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो। सुर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, तो है पुकारूं मैया तो है पुकारूं। आज सभा में तो है पुकारूं, जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है। हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे, तुमको शीश नवाते रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रिलोकीनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के
अक्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमय एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण में मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गुरु कृपा से परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए फरमाया उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन में, जिसका नाम है मृगा पुत्र्य। ये अध्याय इतना गजब का अध्याय है कि इंसान के कर्मों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा इस अध्ययन में दी है कि व्यक्ति को अपने हर पल के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में कोई तुम्हारे दर्द को बांट नहीं सकता है। बेशक तुम्हारी मां राजमाता ही क्यों ना हो, बेशक तुम्हारे पिता पूरी नगरी के राजा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दर्द वो बांट नहीं पाएंगे। ऐसा ही तो है। इस अध्याय में यही किस्सा है, यही कहानी है, यही दर्द है, यही व्यथा है। इस दर्द को, इस व्यथा को समझने वाला अपने जीवन में बहुत सजग रहता है। जो समझ जाता है उसे पता चल जाता है कि देखो तो कि हर आत्मा कितनी स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, कैसे अपने अपने कर्मों का वो भोग भोगती है, किस कदर उसे दर्द से द्रवित होना पड़ता है। प्राचीन काल में सुग्रीव नाम का नगर था और उस नगर के राजा का नाम बलभद्र था। न्यायाधीश था राजा, प्रजापालक था राजा, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। उसने अपने सद्गुणों से पूरी नगरी के दिलों में जगह बनाई थी। इंसान किसी के दिल में जगह कैसे बनाता है? अपनी अच्छाइयों के दम पर किसी के दिल में जगह बनती है। हमें कैसे काम करने हैं? किसी के दिल में उतर के जीना है या किसी के दिल से उतर कर जीना है? कैसे जीना है? दिल में उतर के। हाँ, आप किसी के दिल में उतर जाओ, दिल में बस जाओ तो आपने अपने जीवन को सार्थक किया। और अगर आप किसी के दिल से उतर जाओ तो आपने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। आप देखना अपने जीवन काल में कि कहीं इस जिंदगी के थोड़े से साल है, कितनी जिंदगी है, हाँ, 60, 70, 80, है ना, 80 को पार करना भी बहुत बड़ी बात पंचम युग में। इतने सा वर्ष 60, 70, 80 वर्ष तक भी जी लो तो बहुत परमात्मा की मतलब गनीमत समझो आप। इतने से जीवन में लोग पहले हजारों हजार वर्ष जीते थे तो भी न्याय प्रिय, प्रजापालक, प्रजा के दिल के श्रृंगार, इस तरह से उनके नाम आते हैं। और हम इतना सा जीवन जिए तो भी हम कितने लोगों के दिल से उतर चुके हैं, जरा देख लेना। और दिल से उतर गए तो सोचना, इतने से जीवन को हम कैसे सार्थक ना कर पाए, कैसे किसी के दिल में जगह नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार सकुशल नहीं है, बराबर नहीं है। तो उस व्यवहार के प्रति जागृत रहना बहुत जरूरी है। अपने सद्गुणों के दम पर सभी के दिल में जगह बना लेना, अपने अच्छे कर्मों के दम पर। वो राजा बलभद्र ने वो काम किया और उसी की सहयात्री, उसी की प्रिय रानी, उसकी रानी उसके राजकाज में बड़ा अच्छे से हाथ बटाया करती थी। उस प्रिय रानी ने बहुत सही ढंग से उस राजकाज, कहते हैं ना, एक गृहस्थी में एक सुंदर प्यारी स्त्री एक घर को बसा दिया करती है। समझदार स्त्री, सुलझी हुई स्त्री घर को बसाने का काम करती है। एक गलत स्त्री गलत जिंदगी में आ जाए
तो पूरे के पूरे बसे बसाए घर को उजाड़ देती है। हाँ, कैकेयी भी राजा दशरथ के कामों में हाथ बटाया करती थी, लेकिन कैकेयी का कोई भी काम निष्काम नहीं होता था। हमारे शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, सकाम और निष्काम। कभी भी निष्काम भक्ति काम करती है, कभी भी निष्काम सेवा काम करती है, कि जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं हो, जिस काम में आपका कोई स्वार्थ ना हो, वो काम इंसान की सही रूप में सच्चे रूप की सेवा होती है। कि बस किसी कहीं नाम नहीं चाहिए, कहीं शाम नहीं चाहिए, कहीं किसी चीज का मतलब एक को कितना एहसान जताना, किसी को कि मैंने तेरे लिए ये किया, वो एहसान जताना नहीं। निष्काम भक्ति हमेशा फलदायक होती है, फल देने वाली होती है। लेकिन जो व्यक्ति सकाम किसी के काम आता है, यानी कि सकाम इन द सेंस आप समझोगे कि स्वार्थवश, कि मैंने ये किया तो तुझे ये करना पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वार्थ करके, ध्यान रख करके किसी का काम करता है और कभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के किसी के लिए कोई वचन मांग लेता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुम मेरे लिए ये करो, और ठीक है सामने वाले ने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो उस वक्त भी आपके मन में ये भाव रखना चाहिए कि नहीं, किसी चीज के बदले, किसी सहयोग के बदले मुझे आपका कोई भी सहयोग नहीं चाहिए। यानी कि ये तो व्यापार हो गया, हाँ, ये तो लेन देन हो गया। और रिश्ते में भी अगर ये लेन देन हो गया तो क्या मतलब, कैकेयी ने लेन देन किया। आप देखो, राजा दशरथ बहुत प्यार करते थे कैकेयी से, लेकिन उस प्यार के बीच में कैकेयी उस प्रेम को समझ ही नहीं पाई। एक समझदार स्त्री समझ पाती, लेकिन समझ नहीं पाई, और उसने कहा कि तू मेरे काम आई है कैकेयी, ऐसे समय में तूने मुझे बचाया है, तू मेरे हर राजकाज में, क्योंकि बहुत समझदार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसकी कीमत 0 हो गई जब उसने कुछ मांग लिया। और मांगने के बाद भी जब भी उसने और ज्यादा अपनी बुद्धि लड़ाई। इंसान जब बुद्धि लड़ाता है ना, बुद्धि हमेशा काटने का काम करती है, याद रखना। जब भी आपकी बुद्धि चलने लगे तो आप समझना उसको शांत करो। आप विचारों से सोचो, भावों से सोचो, भावना से सोचो, विवेक से सोचो। विवेक और भावना से लिए हुए निर्णय कभी भी इंसान को गलत राह पर लेकर जाते नहीं है। लेकिन इंसान यहां से जब निर्णय लेता है बुद्धि से, बुद्धि हमेशा सद्बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि तो कुबुद्धि भी होती है। इसलिए कहा कि अभी सरस्वत ज्ञान पंचमी के दिन हमें सद्बुद्धि की चाहत रखते हुए अपने सरस्वती माता की आराधना करना, क्योंकि ज्ञान की देवी की, ज्ञान के देवता की आराधना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान ही बुद्धि लड़ाता है और पशु बुद्धि नहीं लड़ाता है, इंसान बुद्धि लड़ाता है। और कभी कभी इंसान अपनी बुद्धि लड़ाते लड़ाते बहुत कुछ अपने ही साथ, पता नहीं कब वो इंसान अपने ही साथ बुरा कर जाएगा, अपने ही साथ। कैकेयी ने किसी दूसरे के साथ बुरा नहीं किया था, कैकेयी ने राम के साथ बुरा नहीं किया था, अपितु कैकेयी स्वयं के साथ ही बुरा कर गई। किसकी वजह से? बुद्धि की वजह से। क्योंकि बुद्धि कितने विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश होने वाला होता है तब क्या हो जाता है, बोलो? तब इंसान की विपरीत बुद्धि हो जाती है। जब भी बुद्धि में कुछ दुर्बुद्धि आने लगे तो समझ लेना कि कहीं बुरा होने वाला है, हमें अपना विनाश नहीं चाहिए, ये काटने का काम कर रही है। ये जब भी काटना मतलब अलग करने का काम करे, ये बुद्धि जब भी तुम्हें ऐसा संदेश दे अलग होने का, अलग करने का, काटने का, तो समझना विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश का काल आने वाला है मेरा। उसी पल सजग हो जाना, क्योंकि अपनी बुद्धि में क्या क्या विचार आते हैं और वो विचार हमें समझ भी आते हैं कि ये विचार मुझे बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बार बार ये ख्याल आते रहते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा गहराई से हमें ध्यान रखना। तो बलभद्र राजा की जो रानी थी
महारानी, वो मृगा, उसका नाम क्या था? मृगा था, लेकिन वो बहुत उत्तम कुल की थी, वो बहुत उच्च कुल की थी। इंसान का कुल दिखा देता है, इंसान की सोच का पता। इंसान की सोच जब हमारे सामने आए तो सोच जान करके, विचार जान करके समझ आएगा कि ये कितना, कैसे कुल का है, कैसे माँ बाप के संस्कार है। तो उत्तम कुल, उत्तम जाति की थी वो, तो हर काम में वो पति का तो सहयोग देती थी, किंतु उसका हर काम क्या था? निष्काम था। उसका हर काम निष्काम था। जीवन में मतलब पिता का इतना उसके सिर पे हाथ था, इतना माता पिता का आशीर्वाद था, और उस आशीर्वाद का प्रतिफल इतना था कि वो हमेशा कोई भी काम अपने पति के लिए कैसे करती थी? बिना किसी चाहत के। कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। इस तरह से सहयोगी थी। सहयोगी होने का मतलब क्या? एक पूरब और एक पश्चिम। सहयोगी उसे नहीं कहा जाता। सहयोगी तो उसे कहा जाता है जो आपके साथ में सहयोग दे, अच्छे कार्य में आपको आगे बढ़ाए, आपकी तरक्की करे, आपको आपके भटकते हुए कदम को रोक दे, उसे बोलते हैं सहयोगिनी। तो माँ बाप के दिए हुए संस्कार उसके जीवन में थे। और याद रखना, जो संस्कार जो माँ की गोद से मिलता है वो जीवन पर्यंत इंसान के जीवन में चलता है। तो मृगा के 2 पुत्र थे। मृगा ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया था जिसकी आकृति और प्रकृति अपनी माँ की तरह थी। आकृति यानी कि शरीर की, प्रकृति यानी स्वभाव की। उसकी आकृति भी और प्रकृति भी दोनों ही किसके ऊपर थे? मां के ऊपर थी। प्रकृति सुंदर ना हो तो इंसान की जिंदगी चल नहीं पाती है। प्रकृति, आकृति सुंदर ना हो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन प्रकृति सुंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा था बलश्री। क्या रखा? बलश्री। लेकिन वो माता के स्वभाव का था, वो माता के पदचिन्हों पर चलता था, और इसलिए पूरी नगरी ने उसका नाम मृगा पुत्र रख दिया। देखो, हम कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं होता था, लेकिन हम तो देखते हैं कि बच्चे को भी मां के नाम से जाना जाता। हम बहुत जगह पढ़ते हैं शास्त्रों में कि बच्चे का नाम मां के नाम से पड़ गया, यानी कि स्त्री का सम्मान था। ऐसी स्त्री का सम्मान हुआ करता है बंधुओं, जो स्त्री अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। ऐसे ही दुनिया कौशल्या को नमन नहीं करती है। कौशल्या को महासतियों में नहीं गिना जाता। क्यों गिना जाता है? ऐसे ही नहीं गिना जाता है क्योंकि उसने महासतियों जैसा काम किया था, इसलिए कौशल्या को महासतियों में गिना जाता है। 16 सतियों के नाम आते हैं ना, उसमें किसका नाम आता है? कौशल्या का नाम आता है। महासतियों में नाम आता है उसका, क्योंकि वो बहुत हर कदम पर अपने परिवार के लिए सहयोगी बनी। आप सोचेंगे, देखो याद रखना मेरे बंधुओं कि आप परिवार में रह करके भी महासती हो सकते हो। ये 16 सतियां रही ना, 16 सतियों में बहुत सी सतियों ने संयम ग्रहण नहीं किया है, लेकिन फिर भी वहां रह करके, गृहस्थ में भी रह करके वो क्या थी? बोलो, साध्वी के रूप में, महासती के रूप में जानी गई। और पूरा जीवन, यानी कि ये तो चलो अंतिम पड़ाव में किसी ने अपना संयम जीवन स्वीकार भी किया, लेकिन पूरा जीवन तो राजमहलों में जिया। फिर भी राजमहलों में भी दुनिया उनको क्या कहने लगी थी? महासती कहने लगी थी। तो इसी तरह से महान व्यक्तित्व की धनी थी मृगा।
और उन्हीं के सुंदर स्वभाव के, उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे थे मृगापुत्र। यानी कि बलश्री का नाम तो भूल ही गए, सारी दुनिया बलश्री का नाम भूल गए। यानी बलश्री कैसे नाम रखा था? क्योंकि पिता का नाम क्या था? बलभद्र था, और पुत्र का नाम क्या रखा? बलश्री रखा। लेकिन बलश्री भूल गए और शास्त्र में भी उसे मृगापुत्र के नाम से पहचाना जाने लगा। मृगापुत्र, सारी दुनिया मृगापुत्र मृगापुत्र मृगापुत्र। और मृगापुत्र जो थे उन्हीं का एक भाई था, दूसरे भाई का नाम था मृगालोड़ा। उसका दूसरे का नाम क्या था? मृगालोड़ा, जिसका विस्तृत उल्लेख विपाक सूत्र में आता है। और जब गौतम गणधर परमात्मा के समोसरण में थे, प्रवचन हो रहा था, उस वक्त एक अंधे व्यक्ति को खड़े हुए देखा गौतम गणधर ने, जो बहुत ज्यादा कमजोर था, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, ऐसा अलग सा फील हो रहा था उसको देखने मात्र से। तो गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु समोसरण में बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों ने आपका प्रवचन सुना है, लेकिन आज के प्रवचन का सबसे दिल से, गहराई से किसने लाभ लिया? पता है आपको? कभी कभी धर्म सभा में 5-5 हजार लोग होते हैं, 10-10 हजार लोग होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन 5,000 में से, 10,000 में से, समोसरण में तो लाखों लोग होते थे। कितने? हाँ, उन लाखों में से किसी एक पर ही एक प्रवचन सफल होता था। याद रखना, राजगृह नगरी में भगवान महावीर के 14 चतुर्मास हुए। कितने? लेकिन मम्मन सेठ पर उनका एक भी प्रवचन सफल नहीं हुआ। और देखो राजगृह नगरी में ही कितने सारे आतंक, 500 चोरों की पल्ली वहां, अर्जुन माली का आतंक वहां, ये वो, यानी बहुत कुछ। जिसकी प्रकृति जहां से जिधर से बदलनी हो उसको वहीं से बदले, वो कपिल केवली से बदलते हैं, क्योंकि ऋणानुबंध किसका था? उसी के साथ था। वो महावीर से बदलते नहीं है। जिसके साथ ऋणानुबंध यानी कि जन्मों जन्मों के बंध, जिसके साथ जिसका लेन देन है, जिसके साथ, उसी के साथ जाकर के वो आत्मा बराबर टकराती है। वरना ये दिल के तार, ये दिल के कनेक्शन कहां जुड़ पाते हैं? परमात्मा से दिल के तार जुड़ना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लाखों लोग समोसरण में आकर के भी उन्होंने कहा, प्रवचन का लाभ इस प्रवचन में, इस समोसरण में बहुत गहराई से लिया गया है, बहुत गहराई से लिया गया है। तो गौतम की नजर, गौतम पूछना कुछ और चाह रहे थे, और गौतम कैसे पूछ रहे थे? थोड़ा गोल गोल घुमा करके पूछ रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट पूछेंगे, क्योंकि महावीर ने कहा कि भी अंधे को अंधा कहना नहीं। और बोला, प्रभु ये सूरदास यहां बैठा, जिसके पास आंखें नहीं है, वो अंधा व्यक्ति वहां बैठा था, गरीब भिखारी जैसा। तो गौतम की नजर देखो आप, उस समोसरण में बड़े बड़े राजे महाराजे, बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन गौतम की नजर कहां गई? उनका दया का भाव देखना, उनका प्रेम का भाव देखना, नजर कहां गई? नजर वहां गई जिधर दर्द था। उन्होंने कहा कि इसका यहां आने का क्या फायदा, ये तो अंधा। प्रभु भगवान ने कहा, गौतम सुनने के लिए कानों की जरूरत होती है, आंखों की जरूरत नहीं होती है। आज के इस प्रवचन को
आत्मसात जो किया है इसी अंधे व्यक्ति ने, सही मायने में, सही रूप में इस अंधे व्यक्ति ने ही मेरे प्रवचन को स्वीकार किया है। इसी के भीतर में इसने प्रवचन सुनकर के इसके भीतर में वैराग्य का ज्वार भाटा उमड़ के आया है। इसका इतने दिल से मन हुआ कि मुझे संयम ग्रहण करना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे इस संसार सागर में नहीं फंसना। यहां बैठे बैठे इसकी इतनी तीव्र भावना थी। ऐसा होता है ना, प्रवचन सुनते सुनते कभी कभी किसी का मन होता है कि बस प्रभु मुझे दीक्षा दिला दो, मुझे दीक्षा लेनी है। प्रवचन सुनते सुनते भाव होता है कि नहीं अब कुछ प्रपंच नहीं करना। कहते बहुत सारे जीवों के मन में ये भावना आती है और वही भावना इस बच्चे के यानी इस अंधे के मन में, इस व्यक्ति के मन में आई है। इसी के ऊपर प्रवचन बहुत गहराई रूप से इस प्रवचन को सफल किया है। लेकिन इसके मन में आया, याद रखना मेरे बंधुओं, धर्म के द्वार पर आने के लिए आप अपने संतों को भी संपूर्ण रूप से ही स्वीकार कर पाते हो। समझे? संपूर्ण रूप से यानी कोई अंधा लंगड़ा लुंगड़ा ऐसे दीक्षा लेते हुए देखा कभी किसी ने? देखा? देख लो आप। यानी कि 5 इंद्रियां कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है कि इंसान का, यानी कि आप बताओ कोई जाते हैं कहां पर, सरहद पर सैनिक बनने के लिए, तो उसका पहले मेडिकल टेस्ट होता है। कोई भी फील्ड में, यानी कि सबसे पहला सुख काया निरोग, और वो चीज होनी बहुत जरूरी है। और यहां पर इस अंधे व्यक्ति ने सोचा कि हे ईश्वर, मेरे पास तो आंखें नहीं है, मैं यह स्मृति का पालन नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दम पर चलना जानता है, जिस व्यक्ति को अपने आत्मा पर विश्वास होता है अपने पूरी तरह से, वही व्यक्ति संयम जीवन पर आगे बढ़ सकता है। कमजोर व्यक्ति संयम यात्रा को स्वीकार कर नहीं सकता है। तो उसको फिट होना बहुत जरूरी है, शरीर से भी फिट होना बहुत जरूरी। शरीर से फिट हो गए तो मन से भी फिट होना बहुत जरूरी। ये संयम जीवन के लिए भी जरूरी, संसार के लिए तो है ही जरूरी, लेकिन धर्म के लिए भी जरूरी है कि नहीं? जो चीजें संसार के लिए जरूरी होती हैं वो चीजें धर्म के लिए भी जरूरी होती है। वो धर्म के मार्ग के लिए भी जरूरी होती है। इसलिए जरूरी होती है क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति ही तो धर्म कर सकता है। सोचो आप, जो पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, पुण्यहीन को तो भली वस्तु का योग ही नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पुण्यवानी की कमी है, तभी तो योग नहीं मिला। तो उस वक्त में उसके मन में ये आया कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर में पुण्यवानी की कमी है, मैं देख नहीं पाऊंगा, और देख नहीं पाऊंगा तो मैं चल कैसे पाऊंगा, मैं ईर्ष्या स्मृति का पालन अच्छे से नहीं करूंगा। तो संयम मार्ग का पथिक मैं होना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं हो पा रहा। इसको लेकर के इसके मन में बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा है। तो गौतम ने कहा, प्रभु ये व्यक्ति कितना दुखी है, इसको कितना दर्द है, कितनी तकलीफ में है। देखो ना, सोचो जरा, अपने ऊपर विचार करो कि आंखें नहीं हो तो पूरी दुनिया अंधकार में लगेगी। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें मिली हुई चीज का भान ही नहीं आता है। हम सोचते ही नहीं है कि हम कितने महान भाग्यशाली, हमारे पास एक जगमगाता संसार है। हमें पता ही नहीं चला कभी, हमने कभी अपनी आंखों को धन्यवाद नहीं दिया, और इन आंखों से कभी किसी के दुख दर्द को पढ़ा नहीं, है ना। हमने दर्द को, इन आंखों से दर्द दिख तो गया, लेकिन उस दर्द को दूर करने का हमारा कभी भी, हमारे उस ओर कदम नहीं बढ़े। सोचो कि आंखें ना हो तो दुनिया कितनी अंधकार में हो जाए, तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओ। अपनी आंखें ना हो तो क्या हो, एक कदम भी बढ़ पाओ। बहुत सौभाग्य है आपका और हमारा कि इंद्रियां हमें मिली। इन इंद्रियों के प्रति सजग रहिए, क्योंकि मिली हुई चीज का हम भान नहीं कर पाते। ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो मिला उसके प्रति थैंक्सफुल होकर के
थैंक्सफुल होकर के जियो और देखो आप किस दर्द को फील कर रहे हैं। गौतम भगवान उसके दर्द को फील कर रहे हैं। हम कभी किसी के दर्द को फील नहीं कर पाते। अगर आपको दूसरे का दर्द फील होए तो समझना आपकी आत्मा बहुत हल्की है और वो आत्मा दुर्गति में तो निश्चित नहीं जाएगी। जब किसी के दर्द को देख करके उस दर्द को दूर करने की इच्छा हो जाए, आपको मैं एक बात कहना चाहती हूं। कल रात को बहुत असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ। बहन कृतिका विमल जी दुग्गड़ की बेटी एक समाचार किया। उसे एक पल नहीं लगाया, बोला मैं अभी आती हूं। रात को 12 बजे भी वो आई। विचार करने वाली बात है, कोई दूसरा होता महाराज जी रात को इतनी दूर से कैसे आना, क्या आना, यानी कि सामने सामने आसपास में भी कभी कभार हमारे आंखों के सामने भी कुछ घटनाएं घट जाती है। एक पल नहीं लगाया, भाव जाग गया कि नहीं मैं अभी आती हूं, अभी आती हूं। और मेरे दिल से उसके प्रति क्या दुआएं निकली होगी, क्या दुआएं कि एक साता पहुंचाने का काम जब कोई आत्मा करती है, मरु देवी जैसा उसको जीवन मिलता है। कैसा? मरु देवी को मोक्ष पाने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी थी। कोई बहुत ज्यादा उस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया। उस मरु देवी माता इतने जन्मों तक वो इतने साधना की, उसने केवल एक ही साधना की थी कि किसी को साता पहुंचाने का संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? किसी को साता पहुंचाने का संकल्प लिया था कि मेरे निमित्त से जितना हो सके मैं किसी को आराम दे सकूं। शरीर को आराम देने का संकल्प लिया और जन्मों जन्मों का वो संकल्प मरु देवी माता को कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। यानी कि कभी इतना भी दर्द नहीं हुआ। किसी को साता देने से साता मिलती है, इतना भी दर्द नहीं हुआ। और ऐसे सुख में कैसे सुख में, ऐसे सुख में वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। आप नहीं चाहते हो कि इतनी आसानी से हमें क्या मिले? मोक्ष मिल जाए। मोक्ष लेना बड़ा आसान है। हमने इसको टिपिकल बना दिया। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष तक दर्द भोगना पड़ा क्योंकि दर्द दिया था, और जो दर्द दिया है वो लौट कर निश्चित आएगा। कानों में पिघला हुआ शीशा डालना तो कानों में लोहे के कीले ठुकवा लेना, और वो कीले खून बह रहा है, ऐसे घूम रहे हैं। वो दर्द लौट करके आता ही आता है। इस बात का ध्यान रखना। महावीर बन गए, महावीर बनने तक भी कर्म ने साथ नहीं छोड़ा। हम तो किस खेत की मूली है। सोचना, हो सके तो किसी की दुआएं कमाने का काम करना। जब भी कभी ऐसे अवसर आए तो सोचना कि परमात्मा लॉटरी लग गई, अपना सब भूल करके उस दर्द का निवारण करने का, उस दर्द को निवारण करने के लिए तत्पर रह जाना। किसी को वो दर्द इसलिए मिला ताकि आप उसे साता पहुंचा सको और अपने हाथों से अपना भला कर सको। एक पल नहीं लगाया उस आत्मा ने। सोचो, विचार करना। और पता नहीं क्यों समाचार, क्या मालूम कैसे ये योग होता है, भाव होता है। ऐसे कोई कहे तो किसी का हाथ लगाने की भी इच्छा होती नहीं है, लेकिन कैसे योग आया, कैसे ध्यान आया, कैसे ख्याल आया, और चेहरा सामने आ गया और समाचार वहां लग गया तो एक पल में आ गए। विचार करना कि ऐसे ही किसी को सेवा का लाभ मिलता ही नहीं। जिसका सौभाग्य होता है उसी को सेवा का लाभ मिलता है।
मरुदेवी माता ने एक रोगी, जिस संत के शरीर में कीड़े पड़ गए थे, क्या कीड़े पड़ गए, एक संत हुआ, वो लोग अपने शरीर की सेवा करवाते नहीं थे, कोई पूर्व जन्म का, कोई कर्मों का उदय, कीड़े पड़ गए। पूर्व जन्म में मरुदेवी माता ने इतना किस वैद्य होकर के उसको समझ आया कि एक विशेष प्रकार का तेल है और एक स्वर्ण रतन कंबल है, उस तेल को लगाकर के रतन कंबल ढकने से ये कीड़े निकल जाएंगे और कीड़े मरेंगे भी नहीं और संत को आराम भी हो जाएगा। पर वो रतन कंबल की कीमत, उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। मरुदेवी माता के पूर्व जन्म का मैं बता रही हूं, उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई उस रतन कंबल को खरीदने में। सब खो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन उसका एक ही टारगेट कि मुझे इस संत को साता पहुंचानी है, इस संत को आराम पहुंचाना है। मेरे बंधुओं, जिंदगी में दर्द नहीं आता है, उस दर्द नहीं आने के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, तब जाकर के आपकी जिंदगी में हमेशा साता रहती है। एक ही बात रखी, एक ही बात सोची कि कुछ भी हो जाए, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए, आज पूरा जीरो हो गया। उस रतन कंबल को खरीदने में सारा पैसा निकल गया। आप देखो, जो रतन कंबल राजा सैनिक नहीं खरीद पाया, उस रतन कंबल को शाली भद्र के आंगन ने कितने 16 रतन कंबल खरीद लिए। वो इतना कीमती रतन कंबल, उस रतन कंबल को खरीदा किसने? मरुदेवी के जीव ने खरीद करके, इतने भावों से खरीद करके साधु की मालिश की और साधु को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। वो दुआओं का फल, वो साता पहुंचाने का फल कि मरुदेवी को इतनी आसानी से मोक्ष मिल गया कि उस जन्म में उसे कभी सिर दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, ये पता ही नहीं। और ऐसा बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर, ऐसा नहीं है कि ऐसे गिने चुने ही लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको शरीर में दर्द क्या है यही नहीं पता है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा यही कर्मों का रहस्य है, हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है हम दूसरे का भला कर रहे हैं। मरुदेवी के जीव ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि दूसरे का, उस वक्त केवल एक ही टारगेट कि साता पहुंचानी है, निष्काम सेवा, निष्काम भाव कि कैसे साता देनी, कैसे आराम देना। मैं कहती हूं कि आप कुछ सोचो नहीं सोचो, लेकिन आपके जीवन में केवल एक टारगेट तो रहना चाहिए कि कैसे सेवा देनी। हमारे यहां तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहू को 2 दिन सिर दर्द हो जाए तो इंसान को उसका नाटक लगने लगता है, या किसी को थोड़ा सा तकलीफ हो जाए तो इंसान को लगता है कि नाटक। अगर ये भावना आपके भीतर में है कि तो आप बहुत कर्मों का बंद कर रहे हो। और अगर कोई नाटक कर रहा है तो वो तो कर ही रहा है, लेकिन आप अगर वो सचमुच दर्द में है और अगर आपके मन में ये भाव आ गया तो आपने कितने कर्मों का बंद कर लिया। किसी की सेवा मजबूरी से मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, मेरे पास आती है बहुएं, बताती हैं कि मेरे ससुर जी पूरे बेड पे हैं, मेरी सासू माँ पूरे बेड पे है, यानी कि उनका स्टूल तक उठाते हैं, लेकिन इतना उठाने के बाद, इतना करने के बाद भी कुछ बहू रानियां आकर के रोती है, कहती है महाराज इतना करने के बावजूद भी ना कोई यश नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहती हूं, अरे तुम्हें दुनिया के यश से क्या लेना देना, वो ईश्वर तुम्हें यश दे ही रहा है, आपके कर्मों को खत्म कर रहा है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सुविधाओं का, आपको मतलब आपको निरोग जीवन देने का पूरी तरह से एक पूरी सुंदर थाली परोस के तुम्हें दे देगा। तुम निरोग अवस्था में जियोगे, तुम्हें कभी रोग होगा ही नहीं। इतने सुंदर भावों से अगर आपके जीवन में सेवा का भाव आया तो मैं कहती हूं ये घर से शुरुआत करो, ये घर से शुरुआत करो। आपको बताऊं, कुछ ना कुछ बीमारियां आसपास लोगों के जीवन में आई, आप ये सोचना कि ईश्वर ने मुझे सेवा का मौका दिया, नहीं तो इस दुनिया में किसी को सेवा का मौका नहीं मिलता। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको सेवा का मौका मिले।
और याद रखना, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूं। जब सामने वाले का दर्द दिखता है उस वक्त और वो सेवा का मौका मिल जाता है तो अपना दर्द खो जाता है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो कभी मेरे पास जो सेवा में रहते हैं ना, मैं उनके पैर दबा दिया करती हूँ। कितनी बार मेरे मन में कभी वो भाव आता नहीं कि मैं किसी के चरणों को कैसे हाथ लगाऊं, वो भाव, वो चीज है ही नहीं, कभी भाव ही नहीं रखता है। कितनी बार ऐसा अवसर आया है और मुझे बड़ा भाग्य फील हुआ है उस चीज को लेकर। मैं अहोभाव से भरी हूं उस समय में, कभी मन में ये नहीं आया कि नहीं मैं संत और मैं पैरों के हाथ, मुझे लगा ही नहीं कभी। और ये बात एक नहीं, मैंने अनेकों बार ये ट्राई किया है, अनेकों बार ये किया है और करके एक अहोभाव की भावना आई है कि चलो कुछ तो मौका मिला, ईश्वर ने कोई तो राह दिखाई, कुछ तो सेवा कर पाए। मदर टेरेसा रोगी, जख्मी ऐसे लोगों को हील किया करती थी। दुनिया में जगह जगह आज भी मदर टेरेसा के नाम से जो आश्रम चल रहे हैं, जो बड़े बड़े वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल, और जहां वहां जो जैसी सेवा होती है, अहोभाव पूर्वक सेवा होती है, ऐसे दुत्कार के, लताड़ के ऐसी सेवा नहीं। यानी मदर टेरेसा के नाम में इतनी ताकत कि वहां सेवा का गजब का रूप देखा। हम गए खार में और मदर टेरेसा के नाम से वो वृद्धाश्रम, गजब की सेवा थी, गजब की सेवा। इस दुनिया में इतने लोग सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि उन्हें समझ आ चुका है कि ये चीज क्यों। आप देखना, भगवान महावीर को गौतम कह रहे हैं, प्रभु इसकी आंखें नहीं है, ये बड़ा दुखी है। भगवान महावीर ने कहा कि गौतम तुझे नहीं पता, दुखी को तो तूने अभी तक देखा नहीं। इस दुनिया में कैसे कैसे दर्द है, तू अभी वो जान ही नहीं पाया। बोला मतलब मैं समझा नहीं गुरुदेव, मैं समझा नहीं प्रभुवर। उसने कहा अगर तुझे किसी दुखी आत्मा को देखना है तो जा राजा के महलों में जा, वहां पे दुनिया का सबसे दुख दर्द से भरा हुआ व्यक्ति तुम्हें मिलेगा। राजा के महल और एक दुखी जीव। भगवान के कहने पर गौतम राजमहलों में चले जाते हैं और जैसे ही राजमहलों में जाते हैं, मृगावती रानी उनको वंदन करने आती है, क्योंकि गोचरी का टाइम तो था नहीं। अनायास ही घर में आया देख करके संत को बोला, गुरुदेव क्या सेवा करूं आपकी? बोला तुम्हारे पुत्रों से मिलने आया हूं, तुम्हारे पुत्र से मिलने आया हूं। और मृगावती ने अपने खूबसूरत सुंदर मृगा पुत्र से भेंट करवा दी। किससे? मृगा पुत्र से। बोला इससे नहीं, इससे नहीं। बोला फिर? बोला जो सबसे दुख दर्द का जीवन जी रहा है उस पुत्र से। एकदम से धक्का लगा, मैंने तो पूरी दुनिया से छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, कैसे पता चल गया, कैसे मालूम हो गया कि एक ऐसा दुख दर्द से भरा हुआ जीव इस राजमहलों में पल रहा है। बोला भगवान महावीर ने आज्ञा दी है और तुम्हारे पुत्र की इस जीवनी को जब दुनिया के सामने रखा जाएगा, दुनिया को समझ आएगी। समझदार भवी आत्माएं इससे अनंत गुना शिक्षा लेंगी। तुम दुखी मत होना, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारे पुत्र के निमित्त से बहुत सारी आत्माएं जाग सकती हैं। मन में थोड़ी आराम मिला, शांति मिली, क्योंकि मृगा लोड़ा का शरीर ऐसा था जैसे मांस का लोथड़ा। लोड़ा यानी कि लोथड़ा, जहां पर आंख के नाम पे 2 गड्ढे,
मुंह के नाम पे 2 गड्ढे, नाक के नाम पे 2 गड्ढे, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। और ऐसा शरीर, एक तल घर में पड़ा शरीर, भयानक बदबू। सोचो, भयानक बदबू, इतनी भयानक बदबू। बोला गुरुदेव आपको अगर उसे देखना है तो मुंह पे क्या रख लो, कपड़ा रख लो। आपको मैं कहना चाहती हूं मेरे बंधुओं, ये ऋणानुबंध होता है कि मृगावती उसकी पूरी तरह से सार संभाल कर रही है। ये केवल एक मां कर सकती है, और मां के अंदर ही वो ताकत होती है कि कैसी भी स्थिति आ जाए, एक मांस का लोथड़ा उसने देखा कि वहां पर पड़ा हुआ कुछ वो खा रहा है, और खाते ही वो वॉमिटिंग कर देता है और उसी को चाटने लग जाता है। एकदम से देखने मात्र से, सोचने मात्र से, क्या यानी कि बुद्धि भी भ्रष्ट। कैसा कर्म किया होगा, जगह जगह से पीक, खून, मवाद, इतनी भयानक बदबू और इतनी वेदना कि वो चिल्ला रहा है, वो चीख रहा है, वो दर्द से पीड़ित हो रहा है। लेकिन उसके दर्द को एक रानी, एक राजा इतना भी कम नहीं कर सकते। जिसको प्रजा पालक कहा जा रहा है, वो अपने ही पुत्र के दर्द को कम नहीं कर पा रहे। मेरे बंधुओं सोचो, ये कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। हर आत्मा को अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। कोई पिता, कोई राजा भी अपने पुत्र के कर्मों को खत्म नहीं कर सकता। व्यर्थ में हम दूसरे के सहारा मान के चलते हैं। हम दूसरों को सोचते हैं कि सहारा देगा। अच्छा बताओ, राजमहलों में रहने वाला, हम एक दरिद्र गरीब व्यक्ति को कह सकते हैं कि दर्द में, जो राजमहलों में रह करके भी अपने आप को असहाय समझ रहा हो, ऐसा क्या हालत होगी। सोचो, महादुर्गंध आ रही है। गौतम ने कहा, गौतम ने कहने पर अपना नाक ढक लिया कि देखा ऐसी बुरी स्थिति, ऐसी बुरी हालत, इतना ज्यादा। एकदम से गौतम को बड़ा धक्का लगा, बड़ा धक्का। देखो, कह देना, आज मैं इस पाठ पर बैठ कर के बोल रही हूं। मेरा बोल लेना बड़ा आसान है, आपका सुन लेना भी बड़ा आसान है। लेकिन जब सामने कोई व्यक्ति उस दर्द को खुद पे सहन कर रहा है, उसको जिस मुंह से वो भोजन कर रहा है, उस मुंह से ही वो उल्टी कर रहा है। जहां से खा रहा है वहीं से निकाल रहा है। वही निकालने का भाग है, वही टॉयलेट बाथरूम का भाग है, वही खाने का भाग है। कैसा स्थिति, कैसा सिस्टम बना। बड़ा धक्का लगा। गौतम स्वामी एकदम स्थिर हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने मृगावती रानी को नमन किया कि ऐसी सेवा वो मां कर रही है उस बच्चे की, ऐसी सेवा। महावीर के पास गया। महावीर के पास जाकर के उसके दरुण दुख को देख करके बहुत दुखी हुआ। इतना दर्द क्यों प्रभु, इतना दर्द भी होता है प्रभु। क्योंकि दूसरे के दर्द से भवी आत्मा दुखी हो जाती है। क्यों प्रभु, क्यों इतना दर्द। भगवान ने कहा, महावीर ने कहा, गौतम, ये जो मृगा लोड़ा, ये जो पूर्व जन्म में इकाई नाम का राजकूट एक जिलाधीश था। ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, ये जो पुलिस वर्ग होते हैं, ये लोग ना, हमारे एक भक्त है पुलिस, वो मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी है? बोला सरकार की तरफ से तो 1 लाख है, बाकी 4-5 लाख रुपए कमा लेता हूं ऊपर से। मैंने कहा ऊपर से मतलब? ऊपर से यानी कि कोई भी केस वाला आता है, देखो हमारी स्थिति, हमारे भारत देश की स्थिति भी कैसी है। बोला जो भी आता है दोनों पक्ष से पैसा मिलता है। जो दर्द में है वो भी पैसा दे रहा है, और जो अन्यायी है वो भी, और जो न्याय चाहता है वो भी। मैंने उसको बोला भाई साहब,
बेचारा जिस खुद दर्द में है, जो न्याय लेने के लिए आया है, आप उससे भी पैसा ले लेते हो। बोला लेकिन एक काम करते हैं हम। क्या? बोला बेशक हम पैसा लेते हैं लेकिन पक्ष हम न्याय का ही करते हैं, हम अन्याय नहीं करते हैं। मैंने कहा आप जैन हो? जैन था वो व्यक्ति। मैंने कहा ऐसा दर्द का पैसा, सोचो जो पैसा दर्द का हो, दर्द का पैसा आपके घर में आएगा और घर में आने के बाद वो दर्द का अन्न आपके मन को सुकून कैसे देगा? बोला ये तो कभी सोचा नहीं। इंसान अंधा होकर के ऐसे ही तो जी रहा है, तभी तो आंखें नहीं मिलती। यानी समझ नहीं पा रहा है, अंधा होकर जी रहा है कि जो दर्द में, पुलिस चौकी में आखिर बंदा क्यों जाएगा? जब बहुत दर्द में होगा तब जाता है व्यक्ति। और जो दर्द में है, एक तो अपने आप को बचाने के लिए पैसा फेंकता है और एक अपने आप को न्याय चाहने के लिए। और कितनी बार तो ऐसे इतने ढीठ, इतने वो जिनको ये पता नहीं, जिनके पास न्याय की बागडोर है और न्याय की बागडोर होने के बावजूद भी जो न्याय तरीके से नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसमें भी उसको कुछ ना कुछ अपना काम बनाना है। और हर कहीं पर जो भी जहां भी जाएंगे चालान काटो, ये काटो, वो काटो, और सारा पैसा कहां? बहुत भारी कर्मों का बंद करता है वो जिलाधीश। वो क्या करता? 18 पापों की कमाई उसके घर में जाती। क्या झूठ, क्या चोरी, क्या फरेब, इतना अन्याय करता, प्रजा को दुख देता। ये जितने भी नेता हैं, इनकी कोई सदगति नहीं होने वाली है अगर ये सही राह पे नहीं चल रहे हैं। अगर ये प्रजा का पैसा, प्रजा का धन, यानी कि जिसके लिए आया उसके लिए नहीं लगा करके उसने खुद के लिए लगा लिया, खुद के लिए, और वैसा ही किया। गरीबों का खून चूस चूस कर, उसका हिस्सा मार मार के क्या अपने घर को काम किया। तो इस तरह से उसी जन्म में उसको 16 रोग उत्पन्न होते हैं। उसी जन्म में भयानक कर्म का फल ना तत्काल मिलता है, कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता, और उसी जन्म में मिलता है। ये पता नहीं चलता कि कौन से कर्म का फल है, पर कुछ तो कर्म किया था, तभी तो दर्द है। दर्द नहीं होता, दर्द का मीनिंग, अगर आज जीवन में दर्द है तो निश्चित ही किसी को दर्द दिया, वही कर्म आपको लौट के आ रहा है। तो 16 रोग उत्पन्न हो गए। 28 वर्ष का आयुष, कितने? 88 वर्ष का आयुष भोगकर उन 16 रोगों में, 16 रोगों से वो मर गया। क्यों मरा? जो आपको पता है ना, रिटायर हो जाते हैं लोग, हर कोई, ये पुलिस की भी एक रिटायर होता है, हर एक फील्ड के बाद इंसान रिटायर होता है। रिटायर होने के बाद जब वो आराम से कमा रहा था तब उसे नहीं लगा, और रिटायर होने के बाद हमने कितनी बार ऐसा देखा है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, इतने पढ़े लिखे, कभी कभी तो भिखारी, ऐसे कुछ वीडियो आती है कि बंदा क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट, बोलता है मैं डॉक्टर था, और क्या चुग रहा, बाहर गलियों से कुछ उठा के गंदगी उठाकर ठेले में भर रहा है, चिथड़े चारों तरफ लपेटे हुए, ऐसी बुरी हालत। आज एक डॉक्टर की हालत ऐसी हो गई कि वो कहां चल रहा है, सड़क पे है। ऐसी फिल्मी हीरोइन है जो अपना शरीर दिखा कर दुनिया का मनोरंजन किया करती थी, वो भी आकर के भिखारी अवस्था में आकर के मरती है। ये हकीकत है, ये पूरी लोगों ने वीडियो बना के शेयर की है। हीरोइन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, दर्द में कोई व्यक्ति आया, हॉस्पिटल में आया, और वो क्योंकि उनको आदत हो गई, उन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं, पड़ा है पेशेंट, पड़ा है, यानी कि ऐसा इंसान को, डॉक्टर को भगवान कहा जाता था। लेकिन आज जो रक्षक हो जाए वो भक्षक बन जाए, तो उसका क्या, ऐसी हालतों से गुजरना पड़ता है। उसी जन्म में ऐसी स्थितियां आई। आप देखते हो कि नहीं देखते, बोलो? कभी कभी हमने तो बहुत बार ऐसी वीडियो, और कुछ लोग आकर के दिखाते हैं कि महाराज जी एक समय में ऐसे जाना माना डॉक्टर था, और आज ऐसे, एक समय में ऐसी बड़ी हीरोइन थी, एकदम टॉप लेवल की, और आज ऐसी स्थिति। अरे तुम्हारे पास पैसा, और लोग, बच्चे गरीब कोई मांग ले तो बोले मेरे पास पर्स नहीं है, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अरे तुम करोड़ों रुपया कमाती हो एक फिल्म के लिए, और तुम्हारे पास एक गरीब बच्चे को देने के लिए
ऐसी वीडियो आती है कि मेरे पास पर्स नहीं। सोचो, विचार करो मेरे बंधु, विचार करो कि हम लोग कहाँ क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं। हम कर्म करते हुए सोचते नहीं हैं। आज अगर आपके पास पुण्य से कुछ है, उसे देना सीखो। पुण्य से दोगे तो पुण्य से और पुण्य बढ़ता है ना। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो पैसा और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बोलो। हाँ, बिजनेस में लगाओगे, कोई भी चीज में, किसी भी फील्ड में, दूध में और दूध डालोगे तो दूध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, पानी में और पानी डालोगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पुण्य से पैसा आया, पुण्य से धन आया, और उस पुण्य की चीज को पुण्य में लगा दिया तो पुण्यानुबंधी पुण्य, समझ आया? तो बढ़ गया। पुण्य से शरीर मिला, इस शरीर को सेवा में लगा दिया। पुण्य से धन मिला, धन को सेवा में लगा दिया। पुण्य से अच्छी जीवा मिली, इस जुबान, इस जुबान से सत्संग में अपने जुबान को लगा दिया, अपनी जीभा को सत्संग में पूरी तरह से लगा दिया, जाप करने में लगा दिया। हाँ, आपको अच्छे पुण्य से कदम मिले, पैर मिले, उसको धर्म स्थानक आने में लगा दिया। सोचो, विचार करना, विचार करना। एक सत्संग इंसान के जीवन का आधार हुआ करता है, धर्म की आराधना इंसान के जीवन के आधार हुआ करती है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं करते, जो सिर्फ सोचते हैं कि इसी जीवन में ही जीना है, ये की जीवन के लिए देखो, भोगी व्यक्ति, जो मोह से ग्रस्त व्यक्ति, वो एक ही जन्म के लिए सोचता है। लेकिन योगी व्यक्ति जन्मों जन्मों के लिए सोचता है, एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्म के लिए सोचता है। उसको पता है कि आगे की भी यात्रा है, आगे की भी यात्रा है। जब तक सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते हैं, तब तक दर्द 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 और दर्द की श्रृंखला से हमें गुजरना ही है। फिर क्यों? जब दर्द दोगे तो दर्द मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जाकर के 16 रोग तो इसी जन्म में उत्पन्न होंगे, इसी जन्म में उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को नरक मिला, नारकी बना वो, और भव भ्रमण करते करते इतने दुख भोगे, जन्मों जन्मों तक दुख भोगे। जो व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है, जो न्याय प्रिय नहीं है, जो घपलेबाजी है, जो धोखेबाजी में जीता है, यानी कि सोचना, विचार करना कि अन्याय होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे नहीं देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा। तो मेरे बंधुओं, अपने भीतर में एक ही संकल्प लेकर के जाना, मरुदेवी को अपनी आंखों के सामने रखना। कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, कभी कोई पीड़ा नहीं हुई। आप चाहते हो पीड़ा से मुक्त होना, तो बस एक ही संकल्प लो, मेरे निमित्त से किसी को साता पहुंचानी है, मेरे निमित्त से किसी के दर्द को कम करना है, मेरे निमित्त से किसी के राहों में फूल बिछाने हैं। मैं आपको कहूं, मैं इससे बड़ा धर्म कोई नहीं मानती। मैं केवल इसे ही धर्म मानती हूं, इससे बड़ा धर्म मैं मानती ही नहीं हूं। आप माला गिनो तो आप केवल अपने लिए, लेकिन आपके निमित्त से हजारों लोगों को सुख हो जाए। कभी अपने जन्मदिन पर चाहो सरकारी हॉस्पिटलों में फल लेकर के बांट के आ जाओ। क्या चला गया 1000-2000 में? कुछ गया? कभी जाओ अपने सालगिरह पर हॉस्पिटलों में ज्यादा जरूर जाओ, दर्द देखो, दर्द से रूबरू हो, समझेगा आपको कि कितना दर्द है दुनिया में। भाई, हम कितने सुख में जी रहे हैं। मृगा लोड़ा अपने जीवन में दर्द को झेल रहा है, और ये दर्द की बात क्यों कही भगवान ने? ताकि हम जैसे भवी आत्मा जाग जाए। क्योंकि व्यक्ति समझाने से समझ भी जाता है, जो भवी आत्मा होता है वो समझाने से समझ जाता है। भगवान ने मृगा लोड़ा के पूर्व जन्म का वर्णन करके अपने केवल ज्ञान द्वारा बताया, किंतु कभी कभी जीव को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का ज्ञान स्वतः हो जाता है। और आपको बताऊं,
उन्हीं का जो भाई था मृगापुत्र, देखो कर्मों की माया देखो कैसी, उसी के भाई को कभी दर्द नहीं हुआ। मृगापुत्र मां से कहता है, मां दुख कैसा होता है, उसको अपने शरीर पे कभी अनुभव ही नहीं हुआ दुख का। और एक दिन वो नगर की शोभा देख रहा है और नगर में अपनी बहुत बड़ी बालकनी, बहुत बड़े महल के ऊपर झरोखे पर बैठ करके नगर को देखता है। और इतने बड़े ऊपर अब यहां से जो 7 मंजिल पर होगा तो उसको नीचे की मंजिल का दिखेगा ना, तो वो देख रहा है कि एक श्वेत आकृति, एक ध्वल आकृति कोई आ रहा है। और आने के बाद वो किसी के घर में गए, उस ध्वल आकृति ने गोचरी बहराई, एक सुंदर नौजवान नवयुवक, एक संत बनकर के इतने भावों से सामने नवयौवना एक स्त्री है और वो स्त्री को नहीं देख रहा, अपनी आंखें नीचे की हुई है और बस अपने भोजन, अपने आहार ग्रहण किया और एकदम सीधे रूप से, सहज रूप से क्या निकल गया। और जब वो देखने लगा उस मुनि को, तो मृगापुत्र देखता रह गया, इसे कहीं देखा है, इसे कहीं देखा है, इसे कहीं देखा है। और याद आया, ओहो ओहो ओहो, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, तो मैं तो पूर्व जन्म में संत था, मेरी साधना थी। और एकदम से याद आया और याद आते ही एकदम मुनि बनने की वैराग्य उत्पन्न हो गया, भाव आ गया कि मुझे भी क्या करना है, मुझे संत होना है। और आया वो अपनी माँ के पास और माँ के पास आकर के बोलता है, माँ इस दुनिया में बहुत दुख है, इस दुनिया में बड़ा दर्द है। मेरे बंधुओं, एक बात पे गौर करना, कैसे अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हमने देखा अपनी आंखों से, ये तो हम शास्त्रों में देख रहे हैं कि एक भाई इतना दर्द में है कि उसकी राजघराने में जन्म लेके भी ऐसी हालत, और एक भाई ने कभी दुख देखा नहीं, ये हम शास्त्र में देख रहे हैं। और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि एक भाई के पास दौलत की कमी नहीं है और एक भाई की बेटी जवान हो गई, उसे अपनी बेटी के हाथ पीले करने में भी पीला पीला कहां से लेकर के आए, उसके लिए उसको चिंता हो रही। देखते हो ना घरों में, ये चीजें तो क्या है, ये ऊंच नीच, ये इंसान को कर्मों की वजह से मिलती है और अपने अपने कर्म का भोग इंसान भोग रहा है। तो अब ये चीज किसको समझ आई? मृगापुत्र को बोला, मुझे दीक्षा लेनी है, इस संसार में बड़ा दुख है माँ मुझे संसार त्यागना है, संसार छोड़ना है। और जैसे ही ये बात बोला तो माँ तो मूर्छित हो गई। माँ ने कहा, बेटा संसार, तूने आज दिन तक इतना भी दर्द नहीं झेला है और तू कहता है साधु बनूंगा, अरे तू मूर्ख हो गया है क्या? साधु बनना बड़ा मुश्किल है। अक्सर लोग कहते हैं साधु बनना क्या है, क्या है बोलो? संयम क्या, खांडे की धार, ऐसा बोलते हैं। मैं तो आपको कहती हूं संसार खांडे की धार। हाँ, 18 बापों की कमाई से कितना दर्द, तकलीफ, रिश्ते, नाते, आप बताओ कैसे कैसे संसार में रिश्ते नाते हैं, कैसे कैसे, जितना ज्यादा रिश्ते बढ़ाते रहोगे उतना फंसते रहोगे। शादी की एक नए रिश्तों का पूरा अंबार आपको मिल गया और फिर उसके राग द्वेष की श्रृंखलाएं चालू हो गई। शादी के बाद कितने बड़े बढ़ गए, फिर शादी के बाद फिर वही बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बहुएं, फिर संसार। इन्हें इतना बड़े बोझ को, मुझे तो ये किस कदर संभालते हो भाई, किस कदर। इसलिए भगवान कहते हैं एकत्व भावना में जियो, अकेला आए हो अकेले जाओ। आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला, आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला। काहे करे रे बबेला सारा जग ये झमेला,
आया है अकेला तू तो जाएगा अकेला। तो माँ उसे समझाती है कि बेटा साधु जीवन आसान नहीं, और बेटा भी समझाता है माँ को, दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। 19वें अध्याय में इसी संयम जीवन के ऊपर ही चर्चा हो रही है, कर्मों के ऊपर ही चर्चा हो रही है। वो बोलता है कि संयम जीवन मेरू पर्वत को सिर पर उठाने के जैसा है। जो संसारी होता है ना, उसको ऐसा ही लगता है कि इस मेरुगिरी पर्वत को कोई सिर पे उठा सकता है क्या, इतना बोझ, इतना भारी, ऐसा भारी। लेकिन ये संसार के ये तंतु, ये मोह आपको फंसाते रहते, ये बोझ नहीं लगता। कितना बड़ा बोझ है भाई, है ना। फिर कहते साधु जीवन ऐसा है जैसे रेत को खा लेना। रेत को खा पाते हो? सीमेंट वाले बैठे हैं यहाँ पर, हाँ, हमारे जवाहरलाल जी मुथा। आप आपकी सीमेंट की दुकान कभी फक्का मार के देखना, हाँ, तो क्या बोला कि रेत के समान, रेत को खा लेना, हवा को मुट्ठी में कैद कर लेना। हो सकती है हवा मुट्ठी में कैद, अग्नि की ज्वाला का पान करना, उसको अग्नि को पी लेना आसान काम है क्या? सांप बिल को जब सामने देखता चलता है, वैसे ही साधु को हमेशा अपना लक्ष्य रखना पड़ता है, हमेशा संभलना पड़ता है, हमेशा सजग रहना पड़ता है। बेटा तूने बड़ा सुखमय जीवन जिया है, तू साधु जीवन को अंगीकार नहीं कर पाएगा। संन्यास लेना बड़ा मुश्किल काम है। और ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें माँ उसे समझाती है। और उसके बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा वहां, कौन तेरा ख्याल रखेगा? तो पता है वो क्या कहता है बच्चा? वो कहता है माता, जब कोई यात्रा पे निकलता है और उसने यात्रा पे जाने के लिए अपनी टिकट बुक करवाई होती है, अपने पास खाने पीने की सामग्री भी रखी होती है, पैसा रखा होता है, उसको यात्रा पे निकलने में डर लगता है? नहीं लगता। टिकट ली तो यात्रा करने में डर लगता है क्या? नहीं लगता। तो जब मेरे पास इतनी समझ आ गई है तो मुझे अपनी जीवन की यात्रा में कुछ तो कमाना है। जीवन की यात्रा में वो भाई का दर्शन करवाता है। देख मां भाई के दर्द को, देख मां भाई की पीड़ा को, तुझे तो भी समझ नहीं आ रहा। मुझे साधु जीवन अंगीकार करना है, मुझे भोगों में नहीं, परलोक की यात्रा पर जाने के लिए कुछ तो मुझे एकत्रित करना पड़ेगा ना। तो खाद्य सामग्री लेकर के मुझे जाना है। कौन सी खाद्य सामग्री? धर्म की खाद्य सामग्री। आपके धन दौलत काम नहीं आएगी, हाँ, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। हे माता तू समझ, जब दुनिया से जाना है ना, तेरा ये राजमहल यहीं पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो क्या काम आएगा? नेक काम आएगा, शुभ कर्म काम आएगा। और माँ अगर सपोज घर में, महल में आग लग जाए, और आग लगने के बाद व्यक्ति क्या संभालता है? रजाई गद्दे संभालता है या कीमती सामान संभालता है? ये कीमती चीजें, जो हीरा मोती सोना, जो कीमती चीज है वही संभालता है ना। व्यर्थ की चीजें तो छोड़ देता है। तो धर्म हीरे मोती के समान है। इसलिए तो बार बार बोलते हैं, वीर नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ये धर्म। और याद रखना माता, तू कहती है कि तुझे दर्द आएगा, तुझे पीड़ाएं आएंगी, तुझे कौन संभालेगा? तो सोच माता, मुझे दिख रहा है मैं नरक गति में था, मुझे किसी ने नहीं संभाला, मैं बार बार मरा। वहां मौत तो है, लेकिन मौत बार बार मौत मिलती है, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि वेक्रिय शरीर है। मैंने नरकों के दुख सहे, मैं त्रिंच गति में गया, मुझे पीड़ा हुई, लेकिन मुझे वहां किसने दवाई दी, किसने समाचार संभाल की? माँ नहीं। आपको पता है जन्मों जन्मों के दर्द मुझे कितने सहे। मुझे चाबुकों से मुझे मारा गया, किसान मुझे, मैं बैल बना, मुझे चाबुकों से मारा। कौन मेरी रक्षा करने के लिए आया वहां पर, है ना? जब नरक में जाता है व्यक्ति, जब चाहता
आता है कि भी प्यास लगी तो पीक खून की वो नदी बह रही है, बोलते हैं पी इसको, और जब वो पीता है तो अंदर गले में चीर पड़ते हैं, रोए रोए में दर्द होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये डराने के लिए कह रहे हैं, ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये हकीकत बताई जा रही है कि हर आत्मा को अपने कर्म का भोग भोगने को लिए मिलता है। जब जब भी आपको लगे गर्मी भयानक तप रही है धरती, गर्मी गर्मी, तो उसको वृक्ष के नीचे लेके जाया जाता है। वृक्ष के नीचे पत्ते गिरते हैं, जहां से गिरते हैं वो तलवार के जैसे सारे पत्तों को, शरीर को, एक एक अंग को काट देते हैं वो पत्ते, और कहीं बचकर भाग नहीं सकते। वहां पर ऐसे कर्मों की यातनाएं मिलती है इतनी बुरी तरह। मैंने ये सारी यातनाएं सही है माँ, और तू कहती है वहां सर्दी गर्मी, वहां दर्द है। वहां पर ये दर्द तो कुछ नहीं जो दर्द मैं झेल के आया हूं। ये कब बता रहे हैं वो राजकुमार? क्योंकि उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उसे अपने जन्मों जन्मों का पता चल गया, तब जाकर के वो बता रहा है। नहीं तो इंसान के जीवन में भूल का एक थप्पड़ लगता है, सब भूल जाता है। तो महावीर कहते हैं इतना सौभाग्य तुम्हारा नहीं कि तुम्हें पूर्व जन्म याद आ जाए, पर कम से कम इन चीजों से, इन शास्त्रों से जो अपने जीवन को समझो। माँ ने जब ये चीजें सुनी, बहुत सारी डिटेल में बात है, मेरे पास समय सीमा है, मैं इतने बड़े शास्त्र को 1 घंटे में एक सीमा में बांध करके बताना बहुत बड़ी बात है, और फिर भी मैं बहुत फास्ट ढंग से, बहुत जल्दी से चीजें बता रही हूं। तो माँ का रोम रोम कांप गया। माँ ने कहा बेटा तुझे इतना सब दिखाई दे रहा है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। रोग होने पर तुम्हारी चिकित्सा कौन करेगा? जब तुम्हें ये समझ आ गया है, तो त्रिंच गति का भी तुझे समझ आ गया है, तो मैं तुझे अब नहीं रोकूंगी। मृगावती ने उसे संयम जीवन अंगीकार करने के लिए आज्ञा दे दी, और मृगा पुत्र दीक्षित हो गए। 5 महाव्रत, 5 मिति 3 गुप्ती का पालन बड़े अच्छे ढंग से करते हुए अपने आप को सिद्ध बुद्ध मुक्त करके मांस खमन के पारने करते करते वो मोक्ष धाम को सिद्धार गए। बोलिए मृगा पुत्र नगार की। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। आने वाले 9 कल ज्ञान पंचमी है। अपने घर के सभी बच्चे, सभी युवा ज्ञान पंचमी की आराधना और अनुष्ठान के लिए जरूर आना है, क्योंकि हर आत्मा को सही राह चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए। क्योंकि जहां पर समस्या का समाधान है वहीं पर हाथ लगाओ तो समाधान मिल जाएगा। सुई गुम हुई है घर के अंदर, ढूंढ रहे हो घर के बाहर, तो मिलने वाली नहीं है। इसी तरह से अगर बुद्धि को सद्बुद्धि के रास्ते पर लगाना है तो ज्ञान पंचमी की साधना आराधना आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पंचमी की आराधना के लिए आना। आपके हाथों से कल के दिन कुछ पुस्तकें भेंट करो बच्चों को। पेन, रबड़, शोपनर, पेंसिल, पढ़ाई की सारी सामग्री आपके हाथों से सरस्वती देवी को अर्पण करते हुए उसे सद्बुद्धि की मांग करना। इसी भाव से आप सभी देखो समाचार करना अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास को कि बड़ी बहुत सुंदर अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान में, उस आराधना में हम सबको वहां पर आना है, जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा आने का भाव रखेंगे। भगवान हमारी चरणों में कोटि वंदन। यापूर्व जी, महासती जी, जागृति महाराज साहब तथा वत्सला जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि वंदन। कल ज्ञान पंचमी है, सभी ने बच्चों के सहित आना है, और कल का जो अनुष्ठान है वो महाराज साहब सब बताएंगे। जय जिनेन्द्र पचकान। आज मीराबाई जी माता के लंबी आयंबिल तप चल रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्होंने भी एकाशने लंबी आयंबिल तप एकाशने किए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सामूहिक कुछ पचखान, सामूहिक पचखान है कि आज आपको 10 मिनट अपने अनादि काल के कर्मों के लिए क्षमा याचना करनी है।
ध्यान करना है, मृगा लोड़ा का जीवन अपनी आंखों के सामने रखना है। आज जो किस्सा सुनाया, अगर आपने यहाँ से सुना है तो आप बहुत सही रास्ते पे बढ़ोगे। और एक ही संकल्प लेना है आज के बाद, अगर आसपास में कहीं दर्द है, उस दर्द को उसे मुक्ति कर कैसे मुझे दिलवानी है, ये आपका संकल्प होना चाहिए। ये भाव से एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग पुष्य पुष्य। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की। थोड़ा जयकारा बोलिए, क्या बात है, चुप क्यों होते हो? जयकारा, ये जुबान अच्छे के लिए सदुपयोग करो ना, हाँ, अच्छे के लिए सदुपयोग करो। बोलिए जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। गुरु महाराज की आज्ञा से चैता भारंगवासंग चकवटी मेडियो संति संति करवलय पत्तो गई मनोत्रंग एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अर्हंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अर्हंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। ये चार